नमस्कार दोस्तों, मैं बुनालाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाए। दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्नावली 5.2 के कुछ प्रश्न हमारे पीछे वाली क्लास में हो गए हैं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आई कार्ड में जाके आप पीछे की क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और पेन कॉपी किताब लेकर तैयार हो जाइए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो आप अपनी बुक में पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 पेज नंबर 90। क्या है देखो, 3 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। चौथा प्रश्न देखो, चौथा जो प्रश्न है उसी प्रकार के आपके 2 एग्जाम्पल है। तो ये मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, आप उस एग्जाम्पल को भी समझ लेंगे साथ साथ में, ठीक है। तो देखो चौथा जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 क्या है, पढ़ो कि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तीसरा जो प्रश्न है उसे थोड़ा सा हटका है, थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो कैसे करेंगे दोस्त। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, वो लिख लो पहले। तो दिया गया क्या है, दिया गया आपको दे रखा है तीसरा पद, तीसरा और 9वां पद दे रखा है। तो तीसरा का मतलब क्या हो गया, a3 बराबर दे रखा है आपको 4, ठीक है। और a9 यानी 9वां पद दे रखा है बराबर -8, ठीक है। अब प्रश्न में क्या पूछा है कि इस समांतर श्रेणी में एक पद आएगा शून्य और वो कितने नंबर का पद है ये ज्ञात करना है, ठीक है ना। यानी ये प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य है, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे, आपको ये दे रखा है, जो दिया गया है वो हमने लिख लिया। अब क्या लिख लेंगे, माना nवां पद शून्य है। nवां पद हमने मान लिया कि शून्य है, ठीक है। अब देखो वही बात जो तीसरे प्रश्न में मैंने करवाई थी आपसे कि जो आपको 2 बातें दे रखी है उस हिसाब से आप 2 समीकरण बनाएंगे। उन दोनों समीकरणों से आप प्रथम पद और सार व अंतर ज्ञात करेंगे और उसके बाद में आप nवां पद है वो शून्य है वो ज्ञात कर लेंगे। शून्य है लेकिन आपको क्या करना है कि ये n का मान ज्ञात करना है। देखो हमने क्या मान लिया कि nवां पद शून्य, इसका मतलब मैं n का मान ज्ञात करना है और n का मान ज्ञात हो जाएगा तो हमें ये पता हो जाएगा कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है, ठीक है। चलो करते हैं शुरू। देखो आपको दे रखा है चूंकि a3 बराबर a + 3 - 1 गुणा d, चूंकि आप यहाँ लिखो an बराबर a + n - 1 × d होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने पहले देखो तीसरा प्रश्न बताया ना, वैसा का वैसा ही आपको ज़्यादा कोई चेंज नहीं करना है। तो a3 बराबर क्या है, प्रथम पद प्लस n का मान 3 है, a3 - 1 × d कर लिया मैंने, ठीक है। इस n की बात नहीं हो रही है, सूत्र के n की बात कर रहा हूँ मैं, ये n तो हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको दे रखा है ये 4 दे रखा है, ठीक है। तो इसके बराबर क्या आ जाएगा कि a + 3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 2d बराबर, यानी इसका मान कितना है a + 2d और बराबर कितना दे रखा है 4। ये समीकरण नंबर 1 हो गई, समझ में आ गई। 1 नंबर समीकरण जो मुझे तीसरा पद दे रखा था उसमें मैंने एक समीकरण ज्ञात कर ली। उसके बाद में देखो a9, अब a9 का सूत्र लगा लो, a9 बराबर कितना दे रखा है -8, सीधा ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं है। अब 9वां पद है -8 है तो 9वें पद का सूत्र लगा लो। 9वें पद का सूत्र क्या होगा, प्रथम पद प्लस 9 - 1 गुणा d बराबर -8। तो क्या आ जाएगा, ये जो हमारी समीकरण आएगी वो आएगी a + 9 में से 1 जाएगा 8 d बराबर -8। ये समीकरण नंबर 2। इस प्रकार के प्रश्न में हमेशा 2 समीकरण बनेगी, उन समीकरणों में से आपको a और d ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को हमेशा घटा लो। तो क्या करेंगे, 2 में से 1 को घटाने पर क्या आएगा, देखो इस पूरे पद में से इधर वाला पद घटाएंगे, इसमें से इधर वाला पद घटाएंगे, ऐसे तो घटाते हैं भाई। तो क्या आएगा, देखो a + 8d था, उसमें से क्या घटाना है, a + 2d पूरा घटाना है।
ठीक है, बराबर इधर -8 है, इसमें क्या घटाना है, 4 घटाना है। समझ में आया कैसे घटाते समीकरणों को, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते, समझ में आया आपको। तो देखो क्या है कि ये पद था पूरा इस समीकरण का LHS, इस LHS में मैंने इस समीकरण के LHS को घटा दिया तो क्या आएगा मेरे भाई, a + 8d माइनस, अब ये माइनस है, ये इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या होगी उसके चिन्हों को चेंज कर देगा। कैसे कर देगा, इधर ध्यान दो मेरी तरफ। जैसे ये माइनस है और ये कोई समीकरण है, सॉरी ये कोई बहुपद है, तो ये जो माइनस है इसके जो अंदर जितनी भी संख्या है उनके सभी के क्या कर देता है, चिन्ह चेंज कर देता है। कैसे कर देता है कि ये जो माइनस है ये प्रत्येक संख्या से गुणा होगा, तो -x से गुणा होगा तो -x, माइनस से गुणा होगा तो +y, माइनस प्लस से गुणा होगा तो -z। यानी संख्या x प्लस की थी माइनस की होगी, y माइनस की थी प्लस की होगी, z प्लस का था माइनस का हो गया। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो क्या होगा, ये a माइनस का हो जाएगा, 2d किसका है, प्लस का, तो माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या है, -4 -8 माइनस के कितने हो गए, 12। यहाँ तक क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। आगे देखो a प्लस का 1 माइनस का क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 आ जाएगा। a प्लस का a माइनस का क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इधर देखो आप 8d में से 2d चले जाएंगे, कितने d बचेंगे भाई, 6d, बराबर ये कितने हो गए, -12। तो d बराबर, मुझे तो d ज्ञात करना है, तो d बराबर क्या आएगा, -12 और 6 इधर गुणा में है, किस में चले जाएगा, बट्टे में, और 12 में -12 में 6 का भाग देंगे, माइनस में प्लस का भाग दे रहे हैं तो पहले क्या आएगा, माइनस, और 12 में 6 का भाग दिया, कितना आया, 2, यानी d का मान कितना आ गया, -2 आ गया। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे देखो भाई, अब d का मान मैं समीकरण 1 में रख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, a का मान मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप, d का मान 1 में रखने पर, ये आप लिखेंगे, आप मतलब प्रश्न करेंगे तो 1 में रखने पर, रखो 1 में। समीकरण 1 क्या है, देखो आप चाहे 1 में रख लेना चाहे 2 में रख लेना, दोनों से ही उत्तर आ जाएगा। तो 1 में रखा तो क्या है, a + 2 गुणा d की जगह मैं क्या रख दूं, -2, d की जगह क्या रख दूं मैं, -2, बराबर कितने हैं भाई, 4। ठीक है, तो a 2 प्लस के हैं और ये 2 माइनस के हैं, तो प्लस और माइनस को गुणा करेंगे, क्या आया, -2 को 2 से गुणा किया, कितना आया, 4, बराबर कितना है, 4। अब a का मान ज्ञात करना है, तो a बराबर क्या आएगा, 4 इधर है, ये 4 उधर जाके किसका हो जाएगा भाई, प्लस का, और 4 कितना हो जाएगा, 8। यानी कि इस जो एपी के तीसरा और नौवां पद दे रखा है, उस एपी का प्रथम पद 4 है और प्रथम पद 8 है और सारवंतर कितना, -2। अतः a बराबर 8 और d बराबर -2 आ गया। अभी तक हमारा प्रश्न हल नहीं हुआ, अभी तक तो हमने प्रथम पद और सारवय अंतर ज्ञात किया है। पूछ क्या रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य है, तो हमने क्या माना, nवां पद शून्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि an बराबर क्या है भाई, शून्य है। an बराबर क्या है, शून्य है। हमने माना था ना, nवां पद मान लिया शून्य, ठीक है। अब an का सूत्र क्या होता है, यहां से देखो, a + n-1 × d बराबर क्या है, 0। an का सूत्र लगा दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अब a का मान मेरे पास में, d का मान है, n का मान मुझे ज्ञात करना है, तो कर लो। a का मान कितना है, 8 प्लस n का मान कितना है, n का मान ज्ञात करना है, जो का त्यों पड़ा रहना, तो कोई दिक्कत नहीं। d का मान है -2 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, बराबर। अब देखो ये 8 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा ना, समझ में आ रही बात आपको। तो इधर क्या है, n-1 बराबर ये 8 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। देखो इधर तो 0 है, तो 0 में से 8 घटाऊंगा तो -8 आ जाएंगे। और ये देखो पूरा पक्षांतर मैं यहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप कि n-1 है, उसके -2 क्या गुणा में है, तो ये -2 उधर किस में चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। समझ में आ रही बात आपको। तो क्या आ जाएगा, n-1 बराबर क्या आया, -8 में -2 का भाग देंगे तो माइनस में माइनस का भाग देंगे तो प्लस का आ जाएगा, और 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 8 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा भाई,
4 आ जाएगा, यानी 8 में 2 का भाग 4 बार चला जाएगा। आगे देखो, अब ये मान किसका है 4, ये n-1 का है, तो n बराबर क्या आ जाएगा, ये -1 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 4 इधर है और 1 उधर जाके किसका हो गया, प्लस का, यानी n बराबर कितना आ गया, 5। इसका मतलब क्या है कि इस समांतर श्रेणी का, इस AP का 5वां पद क्या है, 0 है। हमने क्या माना भाई कि nवां पद 0 है और n का मान कितना आया, 5, तो 5वां पद क्या है, 0 है। तो आप क्या लिखेंगे, अतः AP का 5वां पद 0 है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की इस प्रश्न में समस्या है तो बताओ भाई। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने पीछे भी आपको सोल्व करवाया था। बस ये अगर आपको दे दे तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, प्रथम पद सार व अंतर ज्ञात करना है। उसके बाद में an का सूत्र लगा के n का मान ज्ञात कर लो और आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। आगे वाला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 5 भी अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो प्रश्न की भाषा है वो समझने की कोशिश करेंगे कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। थोड़ी सी देखो इसमें लैंग्वेज को पलट दिया है, बाकी क्वेश्चन सेम है पिछले बार। तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। देखो आपको क्या दे रखा है, इसका तीसरा पद दे दिया और 7वें पद और 5वें पद में एक संबंध दे दिया। तो क्या करेंगे, देखो प्रश्न नंबर 5 कैसे हल करेंगे। देखो प्रश्न नंबर 5 का हल है, दिया गया, लिख लो सर्वप्रथम। दिया गया आपको दे रखा है तीसरा पद A3 बराबर कितना दे रखा है भाई, 16 दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है कि 7वां पद है वो 5वें से 12 अधिक है। इस बात को आप समझने की कोशिश करेंगे कि 7वां पद है वो 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। ये अधिक है कितना, 12। इसका मतलब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा, 12 तो आएगा। यानी प्रश्न की जो भाषा है उसको समझने की कोशिश करेंगे भाई कि 7वां पद है वो 5वें से 12 अधिक है। इसका मतलब मैं 7वें से 5 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 12 आएगा ना। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है और क्या दे रखा है आपको कि 7वां पद है वो 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो मैं 7वें पद में से 5वां पद घटा देता हूँ, 7वें पद से 5वां पद घटा देता हूँ, कितना आया, 12 आया, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, AP ज्ञात करनी है, यानी वो समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, देखो आपको पता है कि A3 का सूत्र लगा लो। A3 बराबर आपको कितना दे रखा है भाई, 16। अब A3 का सूत्र लगाएंगे तो A3 का सूत्र क्या होगा, A प्लस 3 - 1 इंटू D बराबर 16। ये आपका क्या हो गया, A3 का सूत्र हो गया। यहाँ लिख देंगे AN बराबर A प्लस n - 1 इंटू डी होता है। ये हमने यहाँ पर कारण लिख दिया है, ठीक है। अब इसको हल कर लो तो क्या आया मेरे भाई, A प्लस 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 2 और D बराबर 16। ये समीकरण नंबर 1 बन गई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। मैंने 3-4 बार बता दिया है कि जो आपको पद दे रखा है उसका सूत्र लगा के आप एक समीकरण ज्ञात कर लो। और क्या दे रखा, तथा और क्या दे रखा है, और आपको दे रखा है A7 - A5 बराबर कितना है, 12। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, A7 का सूत्र लगा दो और इधर A5 का सूत्र लगा लो। तो A7 का सूत्र क्या होगा भाई, A प्लस 7 - 1 इंटू D। ये किसका सूत्र लगा दिया मैंने, A7 का, यानी 7वें पद का, माइनस ये माइनस। फिर मैं किसका लगा दूं, 5वें पद का लगा दूं। 5वें पद का क्या होगा, A प्लस 5 - 1 इंटू D हो जाएगा, बराबर कितना है, 12। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखो ये मुझे दे रखा था तो 7वें पद का सूत्र लगा दिया, माइनस का माइनस, 5वें पद का सूत्र लगा दिया, बराबर कितना आ गया, 12। इसको हल कर लेते हैं तो क्या आया, A प्लस 7 में से 1 जाएगा, कितना बचा, 6D माइनस। अब ये माइनस अंदर वाले सभी को क्या कर देता है, चिन्ह चेंज कर देता है। तो A क्या हो जाएगा, माइनस का, ये क्या हो गया, माइनस। अब ये कोष्टक वाला ना ये नहीं होगा, समझ में आ रही ना, ये पूरे कोष्टक का मैंने ये यहाँ माइनस कर दिया, यानी इस माइनस को प्लस से करूँगा तो माइनस, और 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचा, 4D बचा। कितना बचा, 4D बराबर 12। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई समस्या है तो बताओ। आगे देखो क्या हो जाएगा,
ए प्लस का है, ए माइनस का कट जाएगा, 6d में से 4d जाएगा, 6d में से 4d जाएगा तो कितने d बचेंगे भाई, 2d बचेंगे, बराबर कितना है 12। तो d बराबर कितना आ जाएगा 12 और 2 बट्टे में चला जाएगा, कितना आ गया 6, यानी सार्वय अंतर कितना आ गया 6 आ गया। अब सार्वय अंतर तो 6 आ गया, लेकिन समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए प्रथम पद होना चाहिए हमारे पास। तो इस d का मान समीकरण में 1 में रख दूं तो क्या रखेंगे, क्या लिख देंगे आप, d का मान 1 में रखने पर, d का मान 1 में रखने पर तो रख दो 1 नंबर समीकरण क्या है, a प्लस 2 गुणा d की जगह कितना रख दूं मैं 6 बराबर कितना है 16। तो a प्लस 2 को 6 से गुणा किया कितना आ गया 12 बराबर 16। अब देखो ये 12 उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के, तो a बराबर 16 इधर थे और 12 उधर जाके किसके हो जाएंगे माइनस के, समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा 16 में से 12 चला जाएगा, कितना बचेगा, ये आपका 4 बच जाएगा, कितना बचेगा भाई 4। तो प्रथम पद क्या आ गया 4 आ गया। तो क्या लिखेंगे, अतः a बराबर 4 तथा d बराबर 6, d बराबर 6। अब समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात करते हैं पता है, AP क्या होती है, AP होती है a प्लस a, दूसरा पद होता है a प्लस d, तीसरा पद होता है a प्लस 2d, चौथा पद आगे ऐसे चलता जाएगा 3d 4d ऐसे, ठीक है। तो आप ज्ञात कर लो भाई a का मान कितना है 4, आगे a प्लस d यानी 4 प्लस 6, आगे क्या है a का मान कितना है 4 प्लस 2 गुणा d 6, इस प्रकार आगे भी। तो क्या आ जाएगी 4 और 6 कितना हो गए 10, और ये कितने हो जाएंगे 6 को 2 से गुणा किया 12, 12 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएंगे 16, और 16 में फिर ऐसे जोड़ते जाएंगे तो इस प्रकार आपको समांतर श्रेणी मिल जाएगी। तो इस प्रकार आप ये AP ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। 500 प्रश्न था आपका, हमने इसको हल कर लिया है। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में अच्छी तरीके से इसका अभ्यास करेंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला है प्रश्न संख्या 6। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। एक एग्जाम्पल भी इस तरीका का आया हुआ है। अब यहाँ पर एग्जामिनर है वो संख्या चेंज कर सकता है, यहाँ पर 7 का पूछा है, 8 का पूछ सकता है, 3 का पूछ सकता है, 5 का पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मैं तरीका बताऊंगा कि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कैसे करेंगे। देखो आपको क्या कह रहा है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 7 का पूरा भाग जाता है, यानी 7 से विभाज्य है। इसका मतलब 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है, देखो 1 से लेके 9 तक जो संख्या होती है वो तो होती है 1 अंक की, 1 अंक, ठीक है। और 10 से लेके 99 तक होती है, उसमें होते हैं 2 अंक। और 100 से लेके 999 तक कितने अंक होते हैं, 3 अंक। समझ में आ रही है बात आपको। तो ये तो आपको मैंने अंक बता दिए। मैं देखो जो प्रश्न बताऊंगा उसमें से अगर इसी टाइप का कोई सा भी प्रश्न आ जाए तो आप आसानी से कर ले, इसलिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, सीधा क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब देखो प्रश्न में क्या कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से क्या है विभाज्य, यानी 7 का पूरा उनमें भाग जाता है। प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो अब देखो 100 से लेकर 999 तक संख्याएं होती है वो क्या होती है, 3 से विभाज्य होती है, 3 अंकों की होती है, ठीक है। अब कौन कौन सी संख्या जिसमें 7 का भाग जाता है, तो 3 अंकों की पहली संख्या कौन सी जिसमें 7 का भाग जाता है, सर्वप्रथम कौन सी संख्या आती है जिसमें 7 का। अब वैसे तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या क्या है 100 है, लेकिन 100 में तो 7 का भाग जाता नहीं है, ठीक है ना। देख लो चाहे 7 का भाग दिया, एक बार 7 एकम 7, 10 में से 7 घटाया 3 बचा, 0 लिखा, 7 चौके 28, शेष फल कितना बच गया 2। तो 100 में तो 7 का पूरा भाग नहीं किया। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जितने भी अंकों की जो संख्या दे रखी है उस संख्याओं में से वो संख्या ज्ञात कर लो जिसमें दी गई संख्या का भाग जाता है,
अगर मेरी बात समझ में नहीं है तो ध्यान समझो कि मैं सबसे पहले 100, फिर 101, फिर 102, ऐसे ऐसे करके फिर 999 आ जाएगा। ठीक है, ये एक सीरीज़ है। इस सीरीज़ में मुझे सबसे पहली वो संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 7 का भाग जाता है। 100 में नहीं जाता है, 100 को डिलीट कर दो। 102 में भी नहीं जाता है तो 102 को डिलीट कर दो। ऐसे ऐसे करके आपको वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 7 का भाग जाता है। और वो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे पता चलेगा कि सर इसमें 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता है? तो आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या में 7 का भाग हमने दे लिया, शेषफल कितना बचा? 2 बच गया। मैं क्या ज्ञात कर रहा हूं? मैं ज्ञात कर रहा हूं कि 3 अंकों की सबसे छोटी कौन सी संख्या जिसमें 7 का भाग जाता है। तो हमने क्या किया, 100 में 7 का भाग दिया, शेषफल कितना बच गया? 2। इस शेषफल को दी गई संख्या में से घटा लो, कितना आया भाई? 5। समझ में आ गई ना मैं क्या कर रहा हूं? जो शेषफल आया उसको भाजक में से घटा लो। भाजक क्या है हमारा? 7 है। कितना आया? 5। और इस 5 को आप इस छोटी संख्या में जोड़ दो, भाज्य में जोड़ दो, तो कितना आएगा? 100 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 105। यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 5 है जिसमें 7 का भाग जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। यानी मैंने पहली संख्या ज्ञात कर ली कि पहली संख्या 105 है जिसमें 7 का भाग जाएगा। अब अगले वाली तो संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 105 में 7 जोड़ दो, कितनी हो जाएगी? 112। 112 में फिर 7 जोड़ दो, कितनी हो जाएगी? 7 जोड़ेंगे तो 119 हो जाएगी। ठीक है, फिर 7 जोड़ेंगे तो 107 जोड़ दो 26 हो जाएगी। ऐसे ऐसे आगे चलती जाएगी। समझ में आ रहा है बात आपको? देखो पहली संख्या 105 मैंने कैसे याद कर दी, सभी को पता चल गया। फिर 105 में से 7 जोड़ दिए तो 112 आ गए। 112 में फिर हमने 7 जोड़ी, 119 आ गए। ऐसे ऐसे आगे करते। अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद देखो ये एक आपको एपी मिल गई, समांतर श्रेणी मिल गई, और इस समांतर श्रेणी का मुझे अंतिम पद भी ज्ञात करना है। तभी तो मैं पता लगाऊंगा कि ये पद कितने हैं। देखो 105, 112, 119, 126 ऐसे ऐसे करते 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 वो संख्या लिख रहा हूं मैं, केवल वो संख्या लिख रहा हूं जो 7 से विभाज्य है, और फिर उनकी संख्या ज्ञात कर लूंगा कि ये कितने हैं, टोटल पद कितने हैं। अब देखो लास्ट पद कितना है? 999 है। 3 अंकों का लास्ट अंक कौन सा है? 999। लेकिन मुझे तो वो अंक चाहिए जो 7 से विभाज्य है। तो लास्ट बड़ी से बड़ी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 7 से विभाज्य है। देखो ये छोटी छोटी चीजें वो पीछे कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो फिर भी मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन मुझे कौन सी चाहिए? मुझे 3 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या चाहिए जो 7 से विभाज्य। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि सबसे बड़ी वो संख्या जिसमें 7 का भाग जाता है? तो क्या करो, 999 यानी सबसे बड़ी संख्या में 7 का भाग ले लो। 7 एकम 7 बच गए 2, 19। 7 चौके 28 बच गया 1, 19। फिर भाग दो, 7 चौके 28 सॉरी 19 बच गया, सॉरी भाग जाएगा 7 दुए 14, तो कितना बच गया भाई? 5 बच गया ना। अब इस 5 को आप 999 से घटा लेंगे, जो शेषफल आएगा उसको 999 में घटा लो। तो 999 में मैं 5 घटाऊंगा तो 900 कितना बच जाएगा भाई? 94 बच जाएगा। कितना बचेगा? 994। और 994 में 7 का भाग जाता है। देखो देख लो चाहे 994 में 7 का भाग कितनी बार गया? एक बार। 7 एकम 7 बच गए कितने भाई? 2, 29। 7 चौके 28 बच गया 1, 4 और 7 दुए 14, शेषफल 0। समझ में आ गई ना बात आपको? तो हमने ज्ञात कर लिया कि सबसे बड़ी संख्या है वो 994 है। ठीक है, अब देखो मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा नहीं, एक बार मैं बता देता हूं प्रश्न संख्या 7 कैसे करेंगे। प्रश्न नंबर 7 हल बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। देखो 3 अंकों की, पहले क्या लिख देंगे? 3 अंकों की वो संख्याएं जो 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य मतलब क्या है?
विभाज्य यानी 7 का उनमें भाग जाता है। तो पहली संख्या हमने ज्ञात की थी, आप रफ कॉपी में कर लेंगे 105। ज्ञात करने का मैंने तरीका बता दिया। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में भाग दे लो, जो शेष पल बचे वो भाजक में से घटा के और जो उत्तर आए वो छोटी संख्या में जोड़ दो। तो मैंने क्या किया, 100 में 7 का भाग दिया, तो भाग देने पर शेष पल कितना आया, 2 आया। उस 2 को मैंने 7 में से घटाया, कितना आया, 5। उस 5 को मैंने 100 में जोड़ दिया, कितना आया, 105। तो 105 फिर 112 फिर 119 ऐसे ऐसे करके, और लास्ट में क्या आएगा, 994 आएगा। क्या आएगा, 994। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है कि इस प्रश्न को कैसे हैंडल करेंगे। अब एग्जाम में अगर आपको 7 की जगह 5 पूछ ले या 8 पूछ ले तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। और 3 अंकों की जगह अगर 4 अंक का पूछ ले तो क्या दिक्कत है। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1000 होती है, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9999 होती है। तो 1000 में जैसे मान लो, देखो मैं एग्जाम्पल के तौर से बता रहा हूँ। एग्जाम में आपको प्रश्न दे दे कि 4 अंकों की 8 से विभाजित संख्या कितनी है, यानी 4 अंकों की कितनी संख्या है जिसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो आपको पता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी क्या है, 1000 है। सबसे बड़ी कौन सी है, 9999। अब 8 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करूँगा मैं, 1000 में 8 का भाग दे लूँगा, ठीक है। उसके बाद में जो शेष पल बचेगा उस शेष पल को मैं 8 में से घटाकर 1000 में जोड़ दूंगा। तो आपका क्या आ जाएगा, पहला पद आ जाएगा। अंतिम पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 9999 में 8 का भाग दे दो, जो शेष पल बचेगा वो सीधा इसमें से घटा दो, आपको सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं हमारे जो प्रश्न था 7वां, चलो छोड़ो, 105 112 119 है। अब आप देख रहे हैं कि ये क्या एक एपी है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, यह एक समांतर श्रेणी है। क्यों है समांतर श्रेणी, कि सभी का अंतर क्या है, 7 है ना, 7 से विभाज्य है तो 7 ही तो है। जैसे 5 का पहाड़ा है भाई, तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी तो है। ये क्या एक समांतर श्रेणी है जिसमें प्रत्येक क्रमागत पदों के बीच का अंतर कितना है, 5। तो ये क्या है, एपी है। और एपी का प्रथम पद, अब देखो एपी है और प्रथम पद दे रखा है, सार्वंतर मेरे पास है, अंतिम पद दे रहा है। तो मैं ये ज्ञात कर लूंगा कि अंतिम पद क्या 994 है। तो 994 है वो कितने नंबर का पद है, यही तो ज्ञात करूंगा मैं। 994 है वो कितने नंबर का पद है। अब प्रश्न इजी हो गया है, तो क्या करेंगे भाई, प्रथम पद सीधा कर लो, a बराबर 105, d बराबर क्या आता है, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है, 112 माइनस 105 कितना आया, 7। और इस प्रकार के प्रश्न में सार्वंत्र वही आएगा जिससे संख्या विभाजित हो रही है। 7 से विभाजित हो रही है 7 आ जाएगा, 8 से हो रही तो 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, ठीक है। अब देखो, माना इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद 994 है, क्योंकि आगे तो संख्या 4 अंकों की आ जाती है जो 7 से विभाज्य है या विभाज्य, हमें तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो 3 अंकों की बात हो रही है, ठीक है। तो अंतिम पद क्या, 994। तो माना nवां पद 994 है। हमने क्या मान लिया कि ये nवें नंबर का पद है और n का मान मैं ज्ञात कर लूंगा। पीछे वाले प्रश्न का जैसा ही बन गया, इजी प्रश्न है, स्वादिष्ट प्रश्न है, मजा आ जाएगा अगर ध्यान दोगे तो क्या आ जाएगा, चूंकि an बराबर, देखो nवां पद मान लिया तो ये nवां पद आ गया और वो कितना हो गया, 994 हो गया, ठीक है। अगर मैंने इसको nवां पद माना तो nवां पद है, nवां पद मान लिया तो nवां पद क्या है भाई, an बराबर 994 आना चाहिए। अब देखो an का सूत्र लगा लो, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। a का मान मेरे पास है कितना, 105 प्लस n का मान मुझे ज्ञात करना है, जो का त्यों पड़ा रहने दो। d का मान कितना है, 7 बराबर 994। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई, ठीक है। चलो आगे देखो, ये हो गया 105 उधर जाएगा तो 105 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 105 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इधर क्या बचा, n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस 105। 994 माइनस 105, ये 105 उधर जाके माइनस का हो गया, बराबर n माइनस 1 इंटू 7 बराबर, अब इसमें से घटा लो, 14 में से
5 चला जाएगा, कितना बचाएगा 9, और 8 में से 8 यानी ये बचाएगा 989 बच गया आपके। 14 में से 5 घटाया, 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, और यहाँ इसको हासिल दी तो कितना बचा 8, 8 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 8 सॉरी, और 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 तो 889 आ गए। कितना आ गए 889। अब देखो आपको क्या करना है, n-1 का मान ज्ञात करना है, तो n-1 है उसके गुणा में 7 है, तो उधर जाके किस में चले जाएगा बट्टे में, तो 889/7। अब क्या आएगा देखो n-1 बराबर 889 में 7 का भाग दे दो, तो देखो पहले 8 में दिया तो 8 में गया भाग एक बार, 7 कम 7 शेष पर कितना बच गया 1 के आगे 8 लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 18, 7 दूए 14 भाग गया 2 बार, 18 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचा शेषफल 4, और 4 के आगे मैं 9 लिखूंगा तो कितना होगा 49, 49 में 7 का भाग कितनी बार जाता है भाई 49 में 7 7 49, 127। मुझे मान किसका चाहिए n का, तो n बराबर ये 1 उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 127 प्लस 1, तो n बराबर कितना आ गया 127 में 1 जोड़ूंगा 128। अब मैंने क्या माना पीछे भाई, मैंने ये माना कि nवां पद 994 है, तो n का मान कितना आ गया 128। इसका मतलब क्या हुआ 128वां पद 994 है, अतः AP का 128वां पद 994 है। अब एक चीज नोट करो कि इसका अंतिम पद 994 है और वो 128वां है, इसका मतलब ये कितनी संख्याएं हैं टोटल 105 से लेकर 994, तो 128 ही तो होगी। तो अब प्रश्न में क्या पूछा था कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, तो क्या लिख देंगे 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है, तो क्या लिखेंगे 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये आपका 7वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। इस प्रकार के पीछे एग्जाम्पल दे रखे, उस एग्जाम्पल को आप इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है आपका 7वां प्रश्न। देखो अब ये छठा प्रश्न हुआ था पीछे, देखो छठा प्रश्न, 7वां प्रश्न और 8वां प्रश्न सेम प्रश्न है। आप एक बता देता हूं, एक आप कर लेंगे। ठीक है, देखो 7वां प्रश्न है समांतर श्रेणी 10 7 4 ऐसे चलता जाएगा, -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप है वो चेंज हो गया। और 8वां प्रश्न है वो भी इसी प्रकार का, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 ऐसे करके लास्ट पद है 88 में अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। इन दोनों में से मैं आपको एक बता देता हूं, बाकी आप दूसरा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तरीका मैं आपको बता दूंगा, संख्या चेंज होगी आप हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या कर रहा है अंतिम पद। देखो मैं आपको बता देता हूँ प्रश्न नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 कैसे हल करेंगे। देखो पहले लिख लो, दी गई AP, दी गई AP क्या है 1 4 7 10, 1 4 7 10 ऐसे और लास्ट में पद दे रखा 88। देखो ऐसे चलती जाएगी, लास्ट पद है वो है 88, पहला पद है 1 और लास्ट पद है 88। तो ये क्या कह रहा है कि अंत से 12वां, इधर से 12वां पद याद करना है। प्रश्न का टाइप चेंज हो गया है भाई। इतनी देर तो हम पद ज्ञात कर रहे थे, वो तो सीधा कर रहे थे, अब की बार करना विपरीत दिशा से 12वां पद ज्ञात करेंगे। तो देखो आप एक सूत्र याद कर लेना कि अंत से nवां पद ज्ञात करने की, अंत से, ये सूत्र आप नोट कर लो, अंत से nवां पद। देखो एक तो होता है सीधा nवां पद, nवां पद का मतलब होता है वो तो सीधा पहले पद दूसरा पद ऐसे करके, और उसका सूत्र होता है a + n-1 × d। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये सूत्र कैसे बना। आगे क्या है, अंत से nवां पद, इसका सूत्र होता है अंतिम पद प्लस n-1 - d होता है। कैसे आया देखो ध्यान देंगे भाई, अंत से nवां पद ज्ञात कर रहा हूं।
अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जैसे मान लो मैंने एक समांतर श्रेणी लिखी, एक इसी को ले लेता हूँ मैं 4 7 10, इतनी पद है, मान लो कि 4 ही पद है इसमें, सपोज दैट। तो मैं इधर से करता हूँ, इसको मैं ये लिख दूँ 10 7 4 1, यानी पूरी को मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। और उल्टा करने पर भी क्या होगा, एपी तो है, ये भी एपी है और ये भी एपी है। फर्क थोड़ा सा इतना आ गया कि इसका प्रथम पद 1 है, इसका प्रथम पद क्या आ गया, 10 आ गया। और इसका जो सार व अंतर है वो कितना आ रहा है, यहां देख रहे हैं, नोट करेंगे 3 आ रहा है, 4 में से 1 घटाऊंगा 3 आ रहा है, और यहां पर 7 में से 10 घटाऊंगा तो क्या आ गया, -3 आ गया। समझ में आ रही ना। इसका सार व अंतर क्या है, 10 है, और इसका सार व अंतर क्या है, सार व अंतर 3 है, इसका -3 है। तो आप नोट कर रहे हैं कि जब किसी समांतर श्रेणी को रिवर्स कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो उसका अंतिम पद तो प्रथम पद हो जाता है और सार व अंतर प्लस का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। समझ में आ रही है बात आपको मैं जो कह रहा हूं। देखो मैंने एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है कि इसका अंतिम पद है वो तो प्रथम पद हो गया, और सार व अंतर 3 था तो क्या हो गया, -3। तो यहां से देखो अगर अंतिम पद l कर लूं तो मैं एक ही जगह क्या आएगा भाई, l प्लस n-1 ज्यों का त्यों है, और d है वो क्या आ जाता है, माइनस का आ जाता है, प्लस का है वो क्या आ जाता है, माइनस का आ जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यही सूत्र देखो, अब ये पूरा टर्म एक है तो ये यहां पर माइनस से गुणा करूंगा तो ये प्लस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, l -n-1 इंटू डी। तो अंत से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है भाई, l -n-1 इंटू डी। l क्या है, अंतिम पद है, d क्या है, वही सार व अंतर है, और n क्या है, इधर से nवां पद। क्लियर हो गया। तो देखो मैंने आपको सूत्र समझाने की कोशिश की है, तो आगे देखो प्रश्न को हल कैसे करेंगे। देखो आपको क्या दे रखा है, 1 + 4 7 10। तो आप यहां पर प्रथम पद की आपको आवश्यकता नहीं, आपको अंतिम पद की आवश्यकता है। तो क्या लिखेंगे, अंतिम पद, अंतिम पद। और अंतिम पद को किससे लिखते हैं, l से लिखते हैं, लास्ट पद, और वो कितना है, 88। सार व अंतर ज्ञात कर लो भाई, सार व अंतर, सार व अंतर d बराबर क्या होगा, a2 - a1, यानी 4, a2 क्या है 4, माइनस पहला पद क्या है 1, कितना आ गया 3, अंतिम सार्वंतर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है। अब देखो मैंने इसको माइनस क्यों नहीं किया, पता है तुम्हें, क्योंकि मैंने सूत्र में चेंज कर दिया है, l माइनस कर दिया ना यहाँ पर, n-1 इंटू डी। यहाँ पर जो माइनस था वो यहाँ सेट हो गया, तो ये d क्या रख दूंगा मैं, प्लस का रख दूंगा। ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई, अब आप लिखेंगे अंत से, अंत का मतलब 88 से, इधर से मैं से चलूंगा तो nवां पद, अंत से nवां पद बराबर सूत्र होता है l -n-1 इंटू डी। ये सूत्र होता है पीछे से nवां पद ज्ञात करने का। याद कर लेना कि सीधा nवां पद ज्ञात करने का तो होता है a + n-1 इंटू डी, और पीछे से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है l -n-1 इंटू डी। अब l कितना दे रखा है भाई, 88 माइनस nवां पद, n का मान कितना है, nवां पद मुझे ज्ञात करना है, यानी प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपको, पीछे से 12वां पद ज्ञात करना है आपको, पीछे से 12वां पद ज्ञात करना है। ठीक है ना, प्रश्न में, सॉरी 12वां, अंत से 12वां पद, प्रश्न में क्या कह रहा है, अंत से 12वां पद ज्ञात करना है ना आपको। तो n का मान कितना है भाई 12 - 1 इंटू डी का मान कितना आया 3। समझ में आ गया ना। ठीक है। तो बराबर यहाँ पर n आएगा, और मुझे क्या ज्ञात करना है, अंत से 12वां पद बराबर, अब 88 माइनस 12 में से 1 जाएगा, कितना बचाएगा 11 गुणा 3। तो 88 माइनस 11 को 3 से गुणा करूंगा कितना आएगा 33, और 33 में 88 घटाऊंगा तो कितना आएगा 55। यानी कि इसका अंत से 12वां पद, इस समांतर श्रेणी का अंत से मैं इधर से 12वां पद ज्ञात करूंगा तो वो कितना है 55 है। छोटा सा प्रश्न है, कुछ नहीं करना, बस सूत्र थोड़ा सा चेंज हो गया है, और चेंज इसमें क्या हुआ है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अंतिम पद है पीछे से वो पहला पद हो जाएगा, तो मैंने एक ही जगह एक देखो a + n-1 इंटू डी तो होता है, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा अंतिम पद, तो एक ही जगह मैंने क्या कर रख दिया l + n-1 इंटू डी। इधर से मैं गिरूंगा तो d क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो -d आ जाएगा, इस माइनस को मैं यहाँ ले आया, बस इतना ही तो चेंज है। तो चिन्ह थोड़ा सा सूत्र चेंज हो गया, बाकी प्रश्न का टाइप वो पहले वाला ही है। ठीक है। तो ये आपका 8वां प्रश्न क्लियर हो गया। 7वां प्रश्न आप कर लेंगे, यही मेथड लगेगा, यही तरीका है बस। ठीक है।
अगले वाला प्रश्न देखो, 9वां प्रश्न है वो आप कर लेंगे। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको कि पीछे जो मैंने प्रश्न करवाया है, कौन सा प्रश्न करवाया आपको, देखो इस प्रकार का कि जो तीसरा प्रश्न कराया था सेम टू सेम वही प्रश्न है, कोई अंतर नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रम से 7 तथा 125 है तो उसका 32वां पद ज्ञात करें। दो समीकरण बनेंगे। देखो प्रथम पद आपको दे रखा है 7, अंतिम पद दे रखा है 125। अब आपको क्या पता अंतिम पद कितना है, तो पहले कह रहा है कि 60 पद है उसमें, तो 60वां पद क्या हो गया 125, यानी आपको दे रखा है प्रथम पद दे रखा है 7 और 60वां पद 60 दे रखा आपको 125। आपको 32वां पद पूछा है, आसानी से कर लेंगे भाई। इसमें दो समीकरण नहीं बनेगी, इसमें यह समीकरण बनेगी, सीधा आपको डी का मान ज्ञात करना है। इससे समझ में आ गई ना। प्रथम पद तो आपको दे रखा है, ठीक है, प्रथम पद आपको दे रखा है, अंतिम पद आपको दे रखा है, तो यहां से आप डी का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर 32वां पद ज्ञात कर लेंगे। सेम टू सेम, यानी तो तीसरा बताया उससे भी इजी प्रश्न है, तो ये आप प्रश्न कर लेंगे, ठीक है। नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा। 10वां प्रश्न अच्छा क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रकार के प्रश्न में क्या करेंगे आप इजी करने के लिए, देखो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके पेज नंबर 89 पर एक नीचे टॉपिक दे रखा समांतर श्रेणी के पदों का चयन। पदों का चयन कैसे करते हैं उसको आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको बता दूंगा। आपको दे रखा है 4 संख्याएं हैं और वो समांतर श्रेणी में, और उन चारों को जोड़ेंगे तो कितना आता है 50 आता है, और उन चारों में सबसे छोटी संख्या का 4 गुना है सबसे बड़ी संख्या। देखो क्या है दिया गया, माना 4 संख्याएं हमने मान लिया। अब 4 संख्याओं को कैसे मानेंगे ध्यान दो, a-3d, दूसरी से पहली संख्या मान ली मैंने a-d, तीसरी संख्या मान ली मैंने a+d, और चौथी संख्या मान ली a+3d। अब आप कहेंगे सर आपने ये कैसे माना, तो मैंने आपको बताया कि आपकी पाठ्य पुस्तक का 89 पेज नंबर है, उसमें कुछ मतलब एक पैराग्राफ दे रखा है, उसको पढ़ेंगे आप। फिर भी मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखो 4 संख्या है ना, तो 4 संख्या वालों में क्या करेंगे आप, देखो इन सभी का अंतर कितना आ रहा है 2d आ रहा है ना, कितना आ रहा है 2d। तो हमें तो क्या चाहिए, सारा अंतर समान चाहिए ना, तो ये एक समांतर श्रेणी है। ये क्या है कि समांतर श्रेणी है। आप उसको पढ़ेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर नहीं आए तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अगर आप देखो पहले बता ही देता हूं मैं आपको, 4 अंक सम संख्या है ना, तो क्या करेंगे, जैसे मान लो एक समांतर श्रेणी में दो क्या है पद है, तो आप मान लो एक को तो मान लो a-d और दूसरे को मान लो a+d। अब ये ऐसा क्यों मान रहे, इसका रीजन भी आगे बताऊंगा मैं आपको। अगर आपके पास में 3 अंक है वो समांतर श्रेणी में, तो क्या मान लो आप बीच में मान लो a, इधर मान लो a+d और उससे वाला पहला पद मान लो a-d, ठीक है। अगर 4 है तो क्या करेंगे आप, बीच में क्या कर लो a-d और a+d, फिर आप a+2d 3d कर दो इधर आगे, और इधर क्या कर दो a-3d। देखो देखो हिंट बताता हूँ मैं, तरीका बताता हूँ। देखो मेरे दिमाग में एक अच्छा मतलब तरीका आया है। अगर आपके पास में संख्याएं विषम है, अगर आपके पास में संख्याएं विषम है और यदि सम है तो क्या करेंगे। अब मान लो कि संख्या आपके पास है विषम, और आपको विषम में से मान लो 7 मान लिया। मैं देखो बड़ा सा एक उदाहरण लेके बता रहा हूँ। 7 संख्याएं हैं और वो विषम है, वो सभी क्या है एक एपी में है, तो वो 7 संख्या आप कौन सी मानेंगे, बीच में मान लो a, तो इधर मान लो a-d या a+d, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर मान लो a+d और इधर कर दो a-d, ठीक है। संख्या कितनी है, अभी तो कितनी है ये 3 है ये, फिर a+d है ना, तो आगे मान लो a+2d, इधर भी मान लो a-2d। समझ में आ रही है बात आपको। संख्या 5 आई अभी तक, तो आगे वाले कौन सी मान लो a+3d, तो इधर क्या मान लो a-3d। ये 7 संख्याएं होगी आपकी। अगर मानना पड़ जाए ना संख्याओं को, तो ये 7 संख्याएं होगी आपकी। अब इसको किस प्रकार मानते हैं ये भी आपको मैं बता देता हूँ। यदि आपकी सम हो, जैसे मान लो 6 संख्याएं हैं और वो एपी में है, तो उन संख्याओं को आप कैसे मानेंगे, ध्यान दो मेरी तरफ। सबसे पहले क्या कर दो,
बीच, अब सम संख्या होगी उसमें बीच वाली तो होगी, क्योंकि जितनी उधर होगी उतनी उधर की बीच में तो होगा नहीं, तो बीच वाली दो संख्या मान लेते हैं। बीच वाली दो संख्या एक तो हो जाएगी एक a-1 और ए हो जाएगी a+1। ये बीच वाली दो संख्या हमने मान ली। जब संख्या समय जैसे ये 4 है तो बीच वाली क्या मान लो, एक तो मान लो a-1 और एक मान लो a+1। इधर मान लो डी मान लो, यहाँ पर डी ये था, सॉरी, a-3d, 2d नहीं मानेंगे 3d मानेंगे, और इधर क्या मानेंगे आप a+3d। ठीक है, संख्या के साथ ही 6 थी ना, तो 1 2 3 4 होगी। फिर इधर क्या मान लो a-5d और इधर क्या मान लो a+5d। ये आपकी 6 संख्याएं होगी जो एपी में है। ये आपको एक तरीका बताया मैंने आपको, और आप उस पैराग्राफ को पढ़ लेना, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मेरे पास में क्या प्रश्न में क्या कह रहा है कि 4 संख्याएं और 4 क्या सम है, तो मैंने माना देखो बीच वाली a-d a+d, a-3d a+3d, ये 4 संख्याएं जो क्या है एपी में। ठीक है, अब प्रश्नानुसार कर लो, क्या करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है भाई, प्रश्न में कह रहा है कि उन चारों संख्याओं का योग कितना है, 50 है, तो जोड़ लो चारों को, तो क्या आएगा a-3d पहली संख्या प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d, यानी इन चारों को जोड़ दे, इनका योग कितना आ रहा है भाई 50 आ रहा है। अब हमने इस प्रकार क्यों माना, क्योंकि समांतर श्रेणी तो यही तो मान सकते हैं ना, a+d a+2d a+3d, ऐसे ही तो मान सकते हैं, ये भी तो एक समांतर श्रेणी होती है। हमने ये क्यों माना, इसका मैं कारण अब बताता हूँ आपको। ये कारण इसलिए माना, देखो आप देखो कि ये d माइनस का, ये d प्लस का कैंसिल, ये d 3d माइनस का और ये 3d प्लस का कैंसिल हो गया। एक ए, ये कितने ए हो गए, 4 ए हो गए भाई। 4 ए बराबर कितना है, 4 ए बराबर 50 है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 50/4, यानी ऊपर कटा 2 से 25 बार, नीचे कटा 2 से 2 बार, यानी प्रथम पद क्या आ गया 25/2 आ गया। ठीक है ना, सॉरी ए का मान आया, प्रथम पद नहीं कह सकते हैं, ए का मान आया 25/2। ठीक है, अब देखो ए का मान 25/2 आ गया। दूसरी समीकरण क्या कह रही है आपका, दूसरी शर्त के अनुसार, ये तो पहली शर्त है, दूसरी शर्त के अनुसार तथा प्रश्नानुसार एक बात ये कह रही है, दूसरी शर्त ये कह रही है कि छोटी संख्या, प्रश्न को पढ़ो कि सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये a+3d, ये जो है वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, a-3d की 4 गुनी है। इसकी क्या है, ये 4 गुनी है। तो इसको थोड़ा हल करेंगे, a+3d बराबर, ये 4 अंदर गुना होगा तो 4a - 4 थी 12d। ठीक है, अब क्या कर देंगे, देखो ये d इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 3d इधर है और 12d इधर आके प्लस का हो जाएगा, बराबर 4a उधर था, ये a उधर जाके माइनस का a, क्या आया 3d और 12d कितने हो गए 15d, बराबर 4a में से एक a गया तो कितने a बचे 3a। अब a का मान मेरे पास में कितना था 25/2 था, तो 15d बराबर 3 गुना a का मान 25/2 था, कितना था 25/2। आगे कैसे करेंगे, देखो मुझे चाहिए d का मान, तो d बराबर 3 गुना 25/2, और ये 15 इधर गुणा में है, उधर किस में चला जाएगा, बट्टा में चला जाएगा। 5 दिए 15, 5 का भाग 25 में 5 बार, यानी d बराबर कितना आ गया 5/2, 5/2 ही तो बचा। अब देखो मेरे पास में प्रथम पद आ गया, सॉरी a का मान आ गया 25/2 और d का मान आ गया 5/2। हम इसको देखो प्रथम पद नहीं कह सकते, यहाँ पर इसको सार्वअंतर नहीं कह सकते। हमारे पास में प्रथम पद तो क्या है, a - 3d है ना। ठीक है, तो प्रथम पद क्या करेंगे, अतः मेरे पास a का मान आ गया, d का मान आ गया, तो a - 3d बराबर क्या आ जाएगा, a का मान कितना आया 25/2 - 3 गुना d का मान कितना 5/2, तो कितना आया 25/2 - 5 दिए 15/2। अब देखो एक तरीका बताता हूँ, एक हिंट बता रहा हूँ मैं, एक अच्छी सी बात बता रहा हूँ कि अगर
हर समान है, 2 भिन्नों के या 3 भिन्नों के या उससे अधिक भिन्नों के हर समान है, तो ऊपर वाली संख्या में सीधी संक्रिया कर दो। सीधी संक्रिया का मतलब क्या है कि बट्टे में 2, तो बट्टे में तो 2 ही रहने दो, 25 में से 15 घटा लो, कितना बचा 10, और 10 में 2 का भाग दिया, कितना आया 5। इसका मतलब पहला पद कितना आ गया भाई, 5 आ गया। ठीक है, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, देखो, तो पहला पद आ गया 5। इसी प्रकार आप इसका मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसका मान ज्ञात कर लेंगे, इसका मान ज्ञात कर लेंगे, आपकी एपी आ जाएगी। मैं शॉर्ट में बता देता हूं, देखो, इसका ए का मान कितना है 25/2, डी का मान कितना है 5/2, तो 25/2 में से 5/2 घटाऊंगा तो 20/2 बचेगा, 20/2 का मतलब 10, यानी आगे वाला पद कितना आएगा 10। आप देखो इसे मिलाएंगे, एक बता दिया मैंने आपको, एक प्रथम पद बता दिया, आगे ये भी करेंगे। इसमें क्या है, ए का मान 25/2, डी का मान कितना है 5/2, तो 25/2 और 5/2 कितने हो जाएंगे 30/2। 30/2 का मतलब कितना होता है 15, तो इसका मान कितना आ जाएगा 15। इसका मान ज्ञात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3D का मतलब क्या हो जाएगा, इसकी जगह 3 तो 15/2 आ जाएगा। 15/2 और 25/2 कितना हो जाएगा 40/2। 40/2 का मतलब कितना होता है 20, आगे वाला पद कितना आ जाएगा 20, यानी इसका आंसर ये आएगा जो आप कर लेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो 5.2 प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो गई। 10% मैंने आपको बता दिया, जो प्रश्न छोड़े हैं वो सेम टू सेम वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो ये होगी आपकी 5.2। आज की क्लास हम यहीं समाप्त कर